जय श्री राम। राजस्थान की वीर धरती पर अनेक शूरवीरों ने जन्म लिया, लेकिन भगवान विष्णु का वह अवतार जिन्होंने मां के गर्भ से नहीं बल्कि पत्थर की चट्टान को फाड़कर कमल पर जन्म लिया, उनकी गाथा सबसे अद्भुत है। आज हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म के आराध्य श्री देवनारायण भगवान की। यह केवल एक लोक देवता की कथा नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, वचन और प्रतिशोध की वह महागाथा है जिसे राजस्थानी साहित्य में बगड़ावत भारत कहा जाता है। कहानी की शुरुआत होती है बहुत समय पहले की। राजस्थान की वीर भूमि पर गोठा दड़ावता नाम का एक अत्यंत समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था। वहां के मुखिया थे वीर बाघ सिंह। वे अपनी रानियों के साथ उस स्थान पर सुख, समृद्धि और खुशहाली भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय बीता और बाघ सिंह के घर 24 पुत्रों का जन्म हुआ, जो इतिहास में 24 बगड़ावत भाइयों के नाम से प्रसिद्ध हुए। समय के साथ सभी भाई बड़े हुए। इन भाइयों में सबसे बलशाली और तेजस्वी थे सवाई भोज जी। युवावस्था में इन 24 भाइयों ने अपने गुरु बाबा रूपनाथ की 12 वर्षों तक कठोर सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। गुरु बोले, तुम जो चाहो मांग सकते हो, पर मैं इन 2 वरदानों में से केवल एक ही दे सकता हूं, लंबी आयु के साथ साधारण जीवन, या फिर 12 वर्ष का जीवन परंतु अपार धन, ऐश्वर्य और अमर कीर्ति। जोश और उत्साह से भरे वीरों ने लंबी आयु के स्थान पर 12 वर्ष का जीवन चुना, पर उसके साथ अपार धन, ऐश्वर्य और अमर कीर्ति भी। गुरु ने उन्हें वरदान तो दे दिया, पर साथ ही चेतावनी भी दी। 12 वर्ष पूर्ण होते ही काल स्वयं तुम्हारे द्वार पर आएगा। अब 24 बगड़ावत भाई अपार धन संपत्ति से समृद्ध हो चुके थे। सोने चांदी की थालियों में भोजन होता, चारों ओर यश और वैभव की चर्चा थी। उनकी कीर्ति दूर दूर तक गूंजने लगी। वीर सवाई भोज के एक मित्र थे राजा दुर्जनसाल, जिन्हें रावजी भी कहा जाता था। दोनों के बीच धर्म भाई जैसा अटूट संबंध था। वे हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। समय बदला। दुर्जनसाल का विवाह मालवा की राजकुमारी रानी जयमती से तय हुआ। सवाई भोज भी बारात के साथ मालवा पहुंचे। तोरण द्वार पर खड़े सवाई भोज को देखकर रानी जयमती उनके तेज और साहस पर मोहित हो गईं। उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया और दुर्जनसाल से विवाह करने से इनकार कर दिया। सवाई भोज भी रानी के साहस से प्रभावित हुए। क्षत्रिय धर्म और प्रण के अनुसार उन्होंने रानी की इच्छा का सम्मान किया और उन्हें लेकर अपने गढ़गोठा आ गए। यह घटना दुर्जनसाल के हृदय में गहरा घाव बन गई। मित्रता अब शत्रुता में बदल चुकी थी। प्रतिशोध की ज्वाला में उन्होंने विशाल सेना के साथ गोठा पर आक्रमण कर दिया और अंतिम चेतावनी भेजी, रानी को लौटा दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। पर बगड़ावत वीर वचन और धर्म के पक्के थे। शरण में आई स्त्री की रक्षा उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर थी। सवाई भोज ने युद्ध स्वीकार किया, पर रानी को लौटाने से इनकार कर दिया। यहीं से उस महायुद्ध का शंखनाद हुआ। खारी नदी के किनारे गोठा की धरती पर भयंकर संग्राम छिड़ा, जिसे बगड़ावत भारत का युद्ध कहा गया। एक ओर दुर्जनसाल की विशाल सेना थी और दूसरी ओर 24 वीर भाई। 12 वर्ष का वरदान पूर्ण हो चुका था। अब नियति अटल थी। बगड़ावतों ने अद्भुत वीरता दिखाई, पर विधि के विधान के आगे कोई नहीं टिक सका। सवाई भोज सहित सभी 23 भाई वीर गति को प्राप्त हुए। गोठा का सूर्य अस्त हो गया। विनाश का समाचार सुनकर रानी जयमती ने अश्रु नहीं बहाए। वे जानती थीं, यह पूर्व निश्चित था। वे स्वयं एक दिव्य शक्ति का अवतार थीं, जो आर्षी के वरदान को पूर्ण करने आई थीं। रणभूमि में उन्होंने सवाई भोज का शीश खोजा, उसे अपनी गोद में रखा और चिता पर बैठ गईं। उन्होंने कहा, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ, बगड़ावत अमर हो गए। दूसरी ओर वीर सवाई भोज जी की धर्मपत्नी माता साड़ू गर्भवती थीं। पति की वीर गति के बाद उन्होंने सती होने का निश्चय किया, पर उसी रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं स्वयं तुम्हारी कोख में स्थित हूं, पर मेरा जन्म दिव्य रूप से होगा। माता साड़ू विष्णु भक्त थीं। इस स्वप्न से उन्हें धैर्य और विश्वास मिला। उधर राजा दुर्जनसाल को गुप्तचर से झात हुआ कि माता साड़ू की कोख में बगड़ावत वंश का उत्तराधिकारी पल रहा है।
शत्रुओं के भय से माता साड़ू वह स्थान छोड़कर मालासिरी की पहाड़ियों में आ गईं। समय बीता। माघ शुक्ल सप्तमी संवत 968 का पावन दिन आया। माता साड़ू आराधना में लीन थीं। तभी प्रकृति ने अद्भुत दृश्य दिखाया। पर्वत की एक विशाल शिला गर्जना के साथ फट गई। उसमें से जलधारा फूटी और उसी जल में कमल के फूल पर विष्णु अंश एक दिव्य बालक के रूप में प्रकट हुए। न गर्भ पीड़ा, न सामान्य जन्म, यह स्वयंभू अवतार था। उनका नाम रखा गया देवनारायण, जिन्हें आगे चलकर उदय सिंह और देवधनी भी कहा गया। माता साड़ू ने उस दिव्य बालक को कमल से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। इधर दुर्जन साल अब भी माता और शिशु की खोज में था, ताकि बगड़ावत वंश का अंतिम दीपक भी बुझा सके। पुत्र की रक्षा हेतु माता साड़ू उन्हें लेकर अपने मायके देवास चली गईं। वहीं देवनारायण जी का बचपन बीता। युवावस्था में उन्होंने उज्जैन के समीप शिप्रा नदी तट स्थित सिद्धवट में तपस्या की। वहीं अस्त्र शस्त्र की शिक्षा और आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें उनकी दिव्य घोड़ी लीलागर मिली, जो पवन से भी तीव्र थी। बाल्यकाल से ही वे चमत्कार दिखाने लगे। उनका बचपन अलौकिक और तेज से भरा हुआ था। समय बीतता गया। इतिहास धुंधला पड़ चुका था, पर सत्य छिपा नहीं रह सकता। एक दिन बगड़ावत वंश के राजकवि और वंशावली लेखक छोछू भाट कठिन मार्ग पार कर मालवा पहुंचे। उन्होंने देवनारायण जी को उनके पिता और 23 काकाओं की वीरगति का सत्य बताया। कैसे दुर्जन साल, जिसे रावजी कहा जाता था, ने छल से उनका अंत किया। खारी नदी का जल आज भी उनके रक्त से लाल है। गोठा सूना पड़ा है और शत्रु आपकी भूमि पर राज्य कर रहा है। यह सुनते ही देवनारायण जी का रक्त उबल उठा। पर वे केवल योद्धा नहीं, एक दूरदर्शी ज्ञानी भी थे। वे जानते थे कि विशाल सेना को हराने के लिए केवल साहस नहीं, रणनीति भी चाहिए। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने जाना कि उनके काकाओं के पुत्र भुणाजी और मेहदू जी अब भी जीवित हैं। नियति का खेल देखिए। भुणाजी उसी रावजी के महल में पले बड़े थे जो उनके कुल का शत्रु था। रावजी ने उन्हें इस उद्देश्य से पाला था कि बगड़ावत वंश का कोई वारिस उसके विरुद्ध न खड़ा हो सके। अब समय आ चुका था। देवनारायण जी ने अपने बिखरे कुल को संगठित कर गोठा पुनः बसाने का संकल्प लिया। वे अपनी माता साड़ू, दासी सावत्री, ग्वालों, गायों और साथियों के साथ मालवा से राजस्थान की ओर प्रस्थान कर गए। सबसे आगे दिव्य घोड़ी लीलागर पर सवार भगवान देवनारायण स्वयं अग्रसर थे। सफर करते हुए वे खंडेल की धरती पर पहुंचे। वहां का दृश्य भयावह था। नदी सूख चुकी थी, धरती फटी हुई थी और लोग जल की एक एक बूंद को तरस रहे थे। साथियों ने विनती की, भगवान, प्यास से हमारा कंठ सूख रहा है, घोड़े भी आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हैं। देवनारायण जी मुस्कुराए। उन्होंने अपना भाला उठाकर सूखी नदी की धरती में प्रहार किया। देखते ही देखते उस बंजर भूमि से शीतल जलधारा फूट पड़ी। साथी और स्थानीय निवासी उनके चरणों में झुक गए। उस स्थान पर सूखे से पीड़ित लोगों को राहत मिली। उस स्थान के सभी लोग देवनारायण जी का यह चमत्कार देखकर उनके कदमों में गिर गए। भगवान देवनारायण जी और उनके साथी वहां पर कुछ समय विश्राम के बाद आगे बढ़े। पर शत्रु केवल मनुष्य ही नहीं थे, अदृश्य शक्तियां भी मार्ग रोक रही थीं। आगे बढ़ने पर छाछू नाग ने अपनी विशाल देह फैलाकर रास्ता रोक लिया। उसका विशैलापन देखकर वीरों के भी हौसले डगमगा गए। भगवान देवनारायण घोड़े से उतरे और निर्भय होकर नाग के समीप पहुंचे। अपनी दैवी शक्ति से उन्होंने उसे वश में कर लिया। जो नाग सबके लिए भय का कारण था, वही अब उनका सेवक बन गया। लंबी यात्रा के बाद वे अपनी पैतृक भूमि गोठा दड़ावता पहुंचे। वहां सन्नाटा पसरा था। दुर्जन साल के अत्याचारों ने हंसते खेलते गोठा को वीरान कर दिया था। यह दृश्य देखकर देव जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने एक प्राचीन सूखे नीम वृक्ष को स्पर्श किया। उनके स्पर्श से वह वृक्ष हरा भरा हो गया। कहा जाता है कि उसकी पत्तियां औषधीय गुणों से युक्त हो गईं। तभी से देवनारायण जी के मंदिरों में नीम की पत्तियां अर्पित की जाती हैं। उधर जब दुर्जन साल को समाचार मिला कि देवनारायण गोठा लौट आए हैं, तो उसने एक कपटपूर्ण योजना बनाई। वह जानता था कि सीधे युद्ध में विजय कठिन है, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। उसने जानबूझकर देवनारायण के चचेरे भाइयों भोणा जी और मेहदू जी को बुलाया और कहा, एक ग्वाला हमारी भूमि पर अधिकार करने आया है।
जाओ उसका अंत कर दो। उसका उद्देश्य था कि भाई ही भाई के विरुद्ध खड़े हो जाएं। क्रोध में भरे दोनों भाई सेना सहित गोठा पहुंचे और ललकारा, ए ग्वाले, यहां से चले जाओ, अन्यथा परिणाम भुगतोगे। देवनारायण शांत खड़े रहे। तभी छोछू भाट आगे आए और सत्य उद्घाटित कर दिया। रुको, जिस पर तुम तलवार उठा रहे हो वह शत्रु नहीं, तुम्हारा ही भाई है, और जिसने तुम्हें भेजा है वही तुम्हारे कुल का संहारक है। सत्य सामने आते ही तलवारें हाथ से छूट गईं। जो भाई युद्ध के लिए आए थे वे एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। भिणाए के महल में यह समाचार पहुंचते ही दुर्जनसाल क्रोधित हो उठा। अब तीनों भाई एक हो चुके थे। उसने बगड़ावतों का नामो निशान मिटाने की नई योजना बनानी शुरू कर दी। इधर गोठा में वर्षों बाद पुनः जीवन लौटा। माता साड़ू की तपस्या सफल हुई। देवनारायण जी की कृपा से गोठा फिर से समृद्ध और सुखमय हो गया। इसी बीच देवनारायण जी का विवाह धार नगरी के राजा जयसिंह की पुत्री पीपलदे से तय हुआ। जब बारात धार पहुंची तब जांच हुआ कि राजकुमारी कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। उनका शरीर रोग से क्षीण हो चुका था। राजा जयसिंह को भय था कि यह देखकर देवजी विवाह से इनकार न कर दें। मंडप में राजा ने विनम्र होकर कहा, हे देव, मेरी पुत्री रोगग्रस्त है, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? देवनारायण जी करुणा के सागर थे। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, रोग शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। इतना कहकर उन्होंने अपनी औषधीय और दिव्य शक्ति से पीपलदे को स्पर्श किया। अद्भुत चमत्कार हुआ। देखते ही देखते राजकुमारी पीपलदे का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उनकी काया सोने की तरह दमकने लगी और वे पूर्णतः स्वस्थ हो गईं। पूरे मंडप में जयकारों की गूंज उठी और उनका विवाह राजकुमारी से हुआ। कुछ समय बाद एक दिन राजा दुर्जनसाल अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ बगड़ावतों का नामो निशान मिटाने निकल पड़ा। दोनों सेनाएं उसी खारी नदी के किनारे आमने सामने आ डटीं, जहां वर्षों पहले सवाई भोज और 23 बगड़ावत भाइयों का रक्त बहा था। आज उसी धरती पर पुत्रों को अपने पिताओं के रक्त का ऋण चुकाना था। युद्ध का शंखनाद होते ही खारी नदी का किनारा फिर से लाल होने लगा। भुणा जी और मेहदू जी प्रतिशोध की ज्वाला में ऐसे प्रज्वलित हुए कि दुर्जनसाल की सेना में हाहाकार मच गया। पर असली संघर्ष धर्म और अधर्म के बीच था। भगवान देवनारायण अपनी दिव्य घोड़ी लीलागर पर सवार होकर रणभूमि को चीरते हुए सीधे अत्याचारी राजा दुर्जनसाल के सामने जा पहुंचे। दुर्जनसाल ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर भगवान के अलौकिक तेज के सामने उसका कोई अस्त्र टिक न सका। देवनारायण जी ने अपना शस्त्र उठाया और एक ही अचूक प्रहार में राजा दुर्जनसाल का अंत कर दिया। पापी का सिर धड़ से अलग होते ही रणभूमि में सन्नाटा छा गया और फिर आकाश गूंज उठा। जय श्री देवनारायण के नारों से 24 बगड़ावतों की चिताओं की राख अब ठंडी हो चुकी थी। उनका प्रतिशोध पूर्ण हो चुका था। धर्म की स्थापना, गोठा का पुनर्निर्माण और बगड़ावतों के नाम को अमर करने के बाद भगवान देवनारायण का अवतार कार्य पूर्ण हो गया। मात्र 31 वर्ष की अल्पायु में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन भगवान देवनारायण ने इस नश्वर संसार से विदा ली और बैकुंठ गमन किया। उन्होंने भौतिक राजपाट नहीं भोगा, बल्कि लोगों के हृदयों पर राज्य किया। आयुर्वेद के ज्ञाता, गौरक्षक और अजेय योद्धा के रूप में उनकी गाथा आज भी राजस्थान की फड़ में गाई जाती है। जब तक सूरज और चांद रहेंगे, महान गुर्जर वीर और लोक देवता भगवान श्री देवनारायण जी की यह अमर गाथा सदियों तक हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। यह थी भगवान श्री देवनारायण जी की अमर कथा। यदि इस कथा के वर्णन में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसी ही दुर्लभ और ज्ञानवर्धक कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल देवलोक ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री देवनारायण।